हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अनदर क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. So the given differential equation is already almost in the form of m dx plus n dy is equal to 0. So जैसे कि हमारा स्टेप 1 था कि हमें m dx plus m dy is equal to 0 इस इक्वेशन से कंपेयर करके m और n लिखना है. हमारा m dx वाला पार्ट हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा m हो जाएगा, और n हमारा dy वाला पार्ट हो जाएगा. क्योंकि इस इक्वेशन में प्लस के साथ n आ रहा है तो हम इसको प्लस ऑफ माइनस ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं. तो हमारा n माइनस ऑफ एक्स वाई हो गया. तो ये हमारा m और n आ गया. तो ये हमारा सेकेंड स्टेप था. थर्ड स्टेप में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे. सो x पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y वेरिएबल है, x कांस्टेंट हो जाएगा. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x एज इट इज एंड y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस ऑफ y तो कांस्टेंट है एज इट इज एंड x का डिफरेंशिएशन 1, सो माइनस y. सो सिंस dou m upon dou y, by observing them, they are not equal. Dou n upon dou x, it is not equal to dou n upon dou x. This implies that the given differential equation is non-exact. ये exact equation ही नहीं है. अगर the given equation is non-exact तो हमें उसको पहले exact में convert करना पड़ेगा. उसके लिए हम non-exact वाले equation को integrating factor से multiply करते थे. So हम multiply करेंगे. मल्टीप्लाई करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के भी 4 टाइप्स होते हैं. क्योंकि क्वेश्चन 4 टाइप्स के आ सकते हैं. सबसे पहला टाइप होता था होमोजीनियस इक्वेशन. अगर कोई भी इक्वेशन के हर टर्म्स की डिग्री सेम हो तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होता है. जैसे कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इसमें टोटल 1 ये एक टर्म है, 2, 3 एंड 4, टोटल 4 टर्म्स हैं. उन चारों टर्म्स की अगर डिग्री टोटल डिग्री सेम हुआ तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पर x की डिग्री 2 है, x y इन दोनों की डिग्री मिलाकर 2 होगी क्योंकि x की 1 है एंड y वेरिएबल की भी 1 है. तो पूरे टर्म की डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है. सो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन हो गया क्योंकि इस इक्वेशन के हर टर्म्स की डिग्री सेम है, विच इज इक्वल टू 2. सो द गिवन इक्वेशन is homogeneous equation of degree 2. So अगर homogeneous equation है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है, ये 5th स्टेप है हमारा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन mx प्लस my. ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है फॉर होमोजेनियस इक्वेशन. तो इसके ऊपर ऐसे सिंस करके लिख सकते हैं कि सिंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous of degree 2 and degree is 2. So integrating factor is 1 upon mx plus ny. So m हमने निकाला था सेकेंड स्टेप में, तो उसके साथ x को मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस एन वाई. एन हमारा माइनस ऑफ एक्स वाई है और वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में होके वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस. अगर हम देखें तो ये दोनों टर्म तो सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो लास्ट में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचा यही. इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं. एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई हमें आ जाता है. तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू दिस. अब हमने निकाला क्यों? ताकि हम ओरिजिनल इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई करें और जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है उसको हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर पाए. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ओरिजिनल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. Let's do that.
So multiplying original equation, differential equation with integrating factor, we get क्या मिलता है x square minus xy plus y square upon x square into x minus y dx minus xy upon x square xy dy 0। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मिला ये। तो अगर हम यहाँ से x को कॉमन ले, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना तो आता नहीं है हमें, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 वेरिएबल है, हमें इतना नहीं आएगा। और ये भी वैसे भी बहुत सारे टर्म्स बन जाएंगे अगर हम स्प्लिटिंग डिनोमिनेटर करके जाए। और उसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर। अच्छा, हम इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अभी ये एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये हमारा नया इक्वेशन m' dx प्लस m' dy 0 वाले फॉर्म में आएगा। और हमें एक्चुअली सोल्यूशन लिखना है m' dx। हमारा जो एग्जैक्ट का सोल्यूशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ m' dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू c। ये हमारा सोल्यूशन होता है। तो m' का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो ये हमारा m' टाइप कुछ है। इसको इंटीग्रेट करना नॉट इजी, तो पहले मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा इजीली सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो मैंने x को यहाँ से यहाँ पे नीचे x स्क्वायर है। अगर x स्क्वायर है तो मुझे कहीं से कैंसिल आउट करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। एक तो मल्टीप्लीकेशन में है, ऊपर से वो डिवीजन में है, तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, इसका आता नहीं है। तो x स्क्वायर नहीं कॉमन निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर x ही है, यहाँ पर x स्क्वायर है, पर यहाँ पर सिर्फ x का ही टर्म है, तो x को नहीं कॉमन निकालेंगे। तो हम ट्राई करेंगे x माइनस वाई का टर्म बनाने के लिए। तो यहाँ से हम x माइनस वाई का टर्म बना सकते हैं अगर हम माइनस वाई को कॉमन निकालें। सो मैंने माइनस वाई को कॉमन लिया है, तो मुझे x माइनस वाई मिलेगा। यहाँ से एक y और यहाँ से माइनस वाई अपॉन x स्क्वायर इंटू x माइनस वाई dx माइनस, यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है, y अपॉन x माइनस वाई dy इज इक्वल टू 0। सो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर वी गेट x स्क्वायर x माइनस वाई माइनस वाई टाइम्स x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई x स्क्वायर, राइट? सो इट्स कैंसिल, we get upon x minus y upon x स्क्वायर। तो इसके साथ dx वाला पार्ट dx minus y upon x times x minus y dy is equal to 0. Now this equation is in term of m dash dx plus m dash dy is equal to 0। यहाँ पर हमारा m ये वाला पार्ट हो गया और हमारा m ये वाला पार्ट, m dash ये वाला पार्ट हो गया, करेक्ट? ओके, अभी इसको क्यों m dash किया? क्योंकि मुझे इसका भी इंटीग्रेशन आता है और इसका भी इंटीग्रेशन आता है। सो फर्दर हम सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि जैसे कि सोल्यूशन ऑलरेडी लिखा था m dash dx, यहाँ पर y कांस्टेंट होता है, ओके, कांस्टेंट
प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इज इक्वल टू c, राइट। सो पहले n का देखते हैं। n डैश में ऐसे टर्म्स जिसमें x प्रेजेंट ना हो। वैसे तो n डैश में एक ही टर्म है, उसमें भी x प्रेजेंट है, तो n डैश का कोई टर्म्स नहीं लेंगे, तो 0 dy, उसका आंसर वैसे भी 0 आएगा। सो m डैश dx, तो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें m डैश dx इज इक्वल टू ही c है हमारा। तो अभी हमें m डैश को ही इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस वाई dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू c, राइट। हमारा y कांस्टेंट है, तो ये x वेरिएबल माइनस कांस्टेंट वाला टाइप हो गया है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है log ऑफ x माइनस वाई एंड डिवीजन में x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, माइनस अभी y हमारा कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ सकता है, तो y को एज इट इज लिख दिया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 2 dx लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन होता है x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ओके, सो वैसे तो प्लस सी होता है क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, बट डिफॉल्ट सी ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो y के साथ इसको अगर और सॉल्व करें तो आपको x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 दिखेगा, तो यहाँ पर हमें माइनस 1 बाई एक्स मिला इज इक्वल टू c। लॉग x माइनस वाई माइनस का माइनस माइनस प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।